नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अब यह हड़ताल बढ़ा करके 15 अगस्त तक कर दी गई है। सरकार और कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ लगातार अड़े हुए हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और हड़ताल के चलते कई शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जगह जगह कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर भी सफाई व्यवस्था खराब रहने की आशंका है। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 अगस्त से पहले सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई समाधान निकल पाएगा या इसी तरह से यह हड़ताल जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी किसी भी तरह से अब अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि सरकार या तो मांगे माने या लिखित में कम से कम आश्वासन दे, उसके बाद ही वो अपनी हड़ताल जो है वो उसको समाप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों एक बैठक भी हुई थी कैबिनेट मंत्री और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच। दोनों पक्षों में बातचीत हुई, कई मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन जब बैठक से बाहर निकले सफाई कर्मचारी तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि सरकार कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहकावे में सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे। और राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ, अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर। आपकी आवाज राजीव सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हालात फिलहाल बने हुए हैं और सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी और 2 बार हड़ताल बढ़ाई जा चुकी है सफाई कर्मचारियों की तरफ से। सफाई कर्मचारी और अग्निशमन कर्मचारी यानी दमकल के जो कर्मचारी हैं वो भी इस हड़ताल में साथ हैं। ज्योति खंडेलवाल पलवल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, क्या कुछ स्थिति है पलवल में फिलहाल और सफाई कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी हड़ताल को लेकर? मैं आपको बता दूं कि पलवल की स्थिति इस समय बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि पलवल की सड़कों पर जो है वो पूरा नजर आने लगा है। दफ्तरों के बाहर जो है डस्टबिनों में जो पूरा है वो लबालब डस्टबिन भर चुके हैं। डस्टबिनों के बाहर जो है वो कचरा जा करके रहा है, जिनमें पशु जो है वो मार रहे हैं। साथ ही पलवल में भी बारिश का वक्त है। ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो पलवल में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। यहाँ पर नगर परिषद में मैं मौजूद हूँ और कर्मचारी संघ जो धरने पर बैठा है ये मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से ये हड़ताल पर बैठे हैं और कब तक इनकी हड़ताल जो है वो रहेगी। क्या कहेंगे आप, क्या आपकी मांगे हैं, क्यों सरकार मांगे नहीं मान रही है? देखिए, हम बूढ़े हो गए, पक्के नहीं हुए। आज हमने 10-15 साल होगी काम करते करते, हम बूढ़े ना हुए। आज जोड़े की मेहरबानी है, आप हमें रोटी दे दो। हमारे बच्चे भी जवान हुए बैठे हैं, कहाँ से शादीशुदा करें? हम यही में लग रहे हैं, हम कहाँ करेंगे? जब ऐसी यूँ मेहरबानी हमने। तो देखिए, यहाँ पर महिला कर्मचारी भी हैं और कर्मचारी और भी मेरे साथ मौजूद है। क्या आपकी मांगे हैं? सरकार बार बार जो वादा खिलाफी कर रही है, कब तक आप हड़ताल पे बैठे हैं? हमारी जो मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान वेतन देना, ठेके पट्टा बंद करना। और हमारी जो मांगे हैं हम बार बार की सरकार के आगे रख रहे हैं। सरकार हमारी बात को मानने के लिए राजी नहीं हो रही है। हमने पहले 3 दिन की हड़ताल बढ़ा रखी, 3 दिन के बाद हमने 3 दिन और बढ़ाई। सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है, हमारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हो रही है। उसके बाद अब हमने 4 दिन की हड़ताल और बढ़ाई है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार चाहे कितने अनदेखी कर ले, कितने अनसुनी कर ले, हमारी बात को हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। चाहे हमें अपनी बात छोड़ेंगे सरकार से। हम बार बार ये कह रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि या तो हमारी बात मान ली जाए, वरना यह हड़ताल अनिश्चितकाल तक जाएगी। इस समय पलवल की जो स्थिति है सफाई के मामले में बद से बदतर होती जा रही है।
15 अगस्त तक आपने चेतावनी दी। इससे पहले आप सरकार को चेताते आए हैं, इससे पहले कितनी बार आप सरकार को चेतावनी आपने दे चुकी हैं? हमने कई बार सरकार को चेतावनी दी हुई है। 15 अगस्त का पर्व, हम भी राष्ट्र के एक नागरिक हैं, हम राष्ट्र से अलग नहीं है। बाकी फिर भी सरकार को ये खुद सोचना चाहिए कि हमारे कर्मचारी जो आज तक इन्होंने पक्के रेगुलेशन नहीं किए हैं, सरकार की नजरों में कई बार ये बात हम डाल चुके हैं, बता चुके हैं। कोई भी बात हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। हम नहीं चाहते कि हमारा शहर गंदा हो, हम चाहते हैं हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वच्छता के प्रतीक है हम सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, 6 बजे घर से निकलने के बाद सारे शहर को सफाई करने के बाद तब शहर जगता है, तब तक हम सारा काम कर बैठते हैं यहाँ पे। तो सरकार को बार बार से अनुरोध करें कि हमारी तरफ भी कुछ देखा जाए कि हमारे जो कच्चे कर्जे को पक्का किया जाए। बार बार अनुरोध करें सरकार से, हम या तो माने बात, वरना बात घनी आगे बढ़ेगी। कौन कौन से कर्मचारी हैं? ब्लॉक लेवल के कर्मचारी भी हैं, डोर टू डोर की गाड़ियां भी बंद है, कौन कौन से कर्मचारी यहाँ बैठे हुए? हमारे सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, डोर टू डोर भी, दैनिक वेतनभोगी भी, रेगुलेशन कर्मचारी भी, पालिका रोल वाले कर्मचारी, ब्लॉक के सभी कर्मचारी, हम सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्या कहोगे, कितनी आपकी मांगे हैं और किन मांगों को मांगने के लिए आप यहाँ पर बैठे? कितनी मांगे हैं? हमारी 17 मांगे हैं, जिनमें से सरकार से सहमति 17 मांगों पे बनी थी और जो अभी तक सरकार ने वादा खिलाफी करी है हमारे साथ में। हमारा मांग पत्र कोई जारी नहीं किया सरकार ने। इतनी निकम्मी, इतनी झूठी सरकार आज तक हरियाणा में हमने नहीं देखी। इतनी निकम्मी सरकार है ये। कतई जितने गरीब तबका के जितने सफाई कर्मचारी है, उतना ही अत्याचार इस सरकार में इन सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा है। कब तक ये हड़ताल रहेगी और कब तक कोई अधिकारी अब तक आपसे मिलने आया या फिर कोई आश्वासन किसी तरह का? अभी तक कोई अधिकारी हमसे कोई मिलने नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हम भी सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम भी जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग पत्र जब तक सरकार मंजूर नहीं करेगी, जब तक हम कभी अड़े रहेंगे अपनी मांगों पर और एकजुटता होकर सरकार के जो कान बंद कर रखे सरकार ने, उन सरकार को आंख और कान खोलने का काम करेंगे। तो देखिए हितेंद्र, यहाँ पर जो नगर पालिका जो सफाई संघ है यहाँ पर पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और हट पकड़े हुए है। यदि सरकार उसकी मांगे नहीं मानती है तो यह धरना नहीं खत्म करेंगे। साथ ही इस जो है 22 मांगों में से 17 ऐसी मांगे हैं जिनको सरकार ने वादा खिलाफी पहले भी की थी। ये हालांकि पहले भी ये चेताते आए थे सरकार को, इससे पहले 3 या 4 बार ये मांग पत्र भी अपना दे चुके हैं, लेकिन हार कर अब ये कर्मचारी बैठे हैं, जिससे पलवल की अंदर व्यवस्था बेहद ही चरमराई हुई है। जी हितेंद्र। बिल्कुल ज्योति, आप बने रहिएगा। राजीव सुल्तानी हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। राजीव, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है शहर में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के और क्या कुछ कह रहे हैं सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं? राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तब तक की हड़ताल जो है वो जारी रहेगी जी। लेकिन फिलहाल जो है सरकार के द्वारा इनकी मांगों का अभी तक कोई भी मांग जो है वो मानी नहीं गई है। हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव जो है वो मौजूद हैं। महेंद्र सिंह जी, क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर आपकी स्ट्राइक चल रही है? देखिए श्रीमान जी, ये हड़ताल हमने उन्होंने टाइम मांगा था जून तक का, हमने पूरी तरह से उनको टाइम दिया 2.5 महीने का, लेकिन सरकार ने जो समझौता था उसका कोई ना ही कोई पत्रकार हुई और ना ही कोई उनको पूरी तरह से उस पर जवाब हुआ। इसलिए हमने ये जो 6 तारीख से जो हमारी हड़ताल हुई है, आज 7वें दिन जो हमारी हड़ताल हुई है, आज 7वें दिन तो सफाई कर्मचारी एक हफ्ते से लगातार हड़ताल पर हैं और कर्मचारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है, सफाई कर्मियों का जो प्रतिनिधिमंडल है, उसके साथ सरकार की बातचीत भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी थी। बातचीत में कोई इस तरह की बात निकल कर के सामने नहीं आई जो ये हड़ताल रोकी जा सके। तो इसी वजह से नाराज कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। विकास, करनाल में क्योंकि एक हफ्ता हो गया है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के, तो सफाई कर्मियों का फिलहाल क्या कुछ कहना है, क्या उनकी आगे की रणनीति रहने वाली है? 15 अगस्त तक उन्होंने बढ़ाया है अपनी हड़ताल को, लेकिन उसके आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी?
में आपको जानकारी दे दी जिस तरीके से लगातार हड़ताल जारी है, तो कहीं ना कहीं जानने बैठे दूसरी बात इसके चलते यहाँ पे नीचे जो है इनके एक रजिस्टर बनाया है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी जो है बातें 17-22 मांगों का जो मांग पत्र है जिसमें सरकार ने 17 मांगे मांग ली गई थी, अगर अभी लागू कराने के लिए कहीं ना कहीं जो लगा रहा हूँ 6 हड़ताल की हड़ताल जो 4 दिन के लिए हड़ताल जाएगा, जो पूरे करनाल की जो व्यवस्था है, पूरी सफाई कर्मचारी है जो पूरी तरह से हड़ताल और पूरी तरह से गंदगी का ढेर बना। करनाल का भी आया था सफाई कर्मचारियों के द्वारा, मगर अब सफाई कर्मचारी कई से 6 दिन से लगातार हड़ताल पर जारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं खामियाजा करनाल की जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बारिश के दिन और लगातार बारिश का अगर आधे घंटे की बारिश हो जाती है कहीं ना कहीं कूड़े में बदबू आना शुरू हो जाता है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं डेंगू जैसी मलेरियल बीमारी फैलने का डर भी। अगर लगातार ऐसी हड़ताल जारी रही तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, लोगों को भारी दिक्कतें होंगी और जो सफाई कर्मचारी भी लगातार हड़ताल पर हैं, इन्हें भी परेशानी हो रही है। और जब कूड़ा इस तरह से इकट्ठा होता है तो नालियों में भी वो पहुंचेगा और वहां भी जलभराव के लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा। तो ऐसे में क्या कोई वैकल्पिक समाधान स्थानीय प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, एक हमारे साथ जो राज्य जिला कार्यकारिणी के सदस्य उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, हड़ताल लगातार के कोई विकल्प आएगा बीच में? अभी देखो कन्वेंशन की थी, उसमें हमारी बातें हुई हैं। अगर सरकार बातचीत करने के लिए टेबल पर बुलाती है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर सरकार बातचीत जो करे तो वो पक्के तरीके से करे कि जो हमारी मांगे थी, जो हमारी मांगों को मानना गया था, उनका पत्र जारी करने के लिए बात करे तो हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे और उसका रास्ता निकाल लेंगे कहीं ना कहीं। और हमारा जो कर्मचारी रोष में है उसको हम कहीं ना कहीं मनाने का कार्य करेंगे। जी वीरेंद्र, जैसे कि आपने जिला कार्यकारिणी के सदस्य को सुना, उन्होंने कहा कि सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाले। हमारी 22 मांगों का जो हमने पत्र सरकार को दिया था, 17 कहीं ना कहीं सहमति बनी थी और अब उसे लागू करना सरकार का काम है। अब हम लागू करने के लिए लगातार कर्मचारी जो धरने पर, और जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरी हरियाणा की बात करें तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो आसपास के लोगों की बात करें तो लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला सदस्य भी जिला कार्यकारिणी उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार कर्मचारी हड़ताल आगे बढ़ती जा रही है। लगातार ही है। हमने अभी हमारी 13 मई को मीटिंग हुई थी तो उसमें हमारी मांगे मानी गई थी। 22 सूत्रीय मांग थी तो उनमें से 17 मांगों पर हुंकार हुई थी, सहमति बन गई थी। तो हमारे प्रधान जी वहाँ पे राज्य प्रधान जी गए थे तो उन्होंने हमसे 15 दिन का टाइम मांगा। 15 दिन के टाइम की बजाय हमारे प्रधान जी उनको 1.5 महीने का टाइम दे के आए, यानी कि 30 जून तक का टाइम दे के आए। 30 जून तक लेटर जारी हो जाना चाहिए, वरना 1 जुलाई का टाइम हमारा होगा। तो उसमें भी ऐसे ही छोटे मोटे हमने धरना प्रदर्शन करते कराते यही आधा महीना और निकाल दिया। तो ऐसे ही चलते चलते जब तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ, कोई हमारी मांगे हमारे साथ और फायर वाला अग्निशमन के कर्मचारियों के साथ हमारे साथ जो दोहराई नीति करी है सरकार ने, लेटर जारी का एक हमें ऐसा जुलासा देकर आगे से आगे बढ़ाते रहे। तो हम कोई ऐसे गुनाहगार नहीं है या हम कोई जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, एक अपना हक के लिए तो कह रहे हैं। अगर हमारा लेटर जारी कर देते हैं तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। नहीं, आपको सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है, तो जो आमजन की बात करें उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बरसाती मौसम। सफाई के बारे में तो मैं ये हाथ जोड़ के अपने करनाल के आम जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप हमारी बात रखिए, हमें सहमत कीजिए, हमारी हेल्प भी कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारा करनाल का वासी कोई भी गंदगी में रहे या दलिद्रता में रहे। उस गंदगी के बीच में हमारे खुद के बच्चे भी है। ये नहीं है कि हमारा आम जनता ही है या कुछ भी है, हम भी रहते हैं इसी करनाल के अंदर, हमारे बच्चे भी है उसी गंदगी में, हम भी आपके साथ सांस लेते हैं। और हम तो आज भी चाहते हैं कि हमारे करनाल स्वच्छ नंबर 1 पे आए, पर ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे साथ बार बार जुमलेबाजियां करती है, ढकोसले करती है। जब कहते हैं देश आजाद है तो कर्मचारी गुलाम क्यों है? हम एक ऐसा सिस्टम बना चुका है नाम को तो ताकि देश आजाद है, पर कर्मचारी को तो गुलाम कर रही है ना ये सरकार। इसकी वजह दिल्ली में लगातार बात करें तो राज्य कार्यकारिणी की कल बैठक हुई, तो क्या लगता है सरकार के क्या समन्वय नहीं बन पाया?
अब तक तो कोई ऐसा संबंध नहीं। उनके साथ मीटिंग का कोई अभी 6-5 मई को भी हुई थी मीटिंग, जो अगस्त को 5 अगस्त को, उसमें भी कोई नहीं कोई हिसाब किताब नहीं बना, उनके साथ सहमति नहीं बनी, तो हमें ये मजबूरी में हड़ताल अपनी रखनी पड़ी है। आज हमारा 8वां दिन है हड़ताल का, अब तक भी कोई शुद्ध बुद्ध का कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल भी। सरकार बार बार वादा खिलाफी कर रही है। बारे में हमने सरकार से बातचीत की है। लगातार कर्मचारियों का कहना है कि जो सरकार वादा खिलाफी करती है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हड़ताल जारी रहेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी अनिश्चित काल हड़ताल जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, ज्योति भी हमारे साथ बनी हुई है लगातार पलवल से। ज्योति, जिस तरह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर 1 हफ्ता हो गया है, अलग अलग जगहों पर शहरों में कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कोई वैकल्पिक समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कचरे को हटाया जा सके? कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन अलर्ट हुआ है, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा गंदगी जो है यहाँ पर हो चुकी है। कहीं ना कहीं ट्रैक्टरों द्वारा सड़कों को, रोडों को साफ किया जा रहा है ताकि आम जन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही जो नाले हैं, नालों में जो है वो कूड़ा आम जनता डाल रही है, क्योंकि घरों से जो कूड़ा निकलता है कहीं ना कहीं डोर टू डोर वाली गाड़ियां उन्हें लेने के लिए जाती थी, कूड़े को डंपिंग यार्ड पर पहुंचाती थी। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, घरों में से निकलने वाला कूड़ा नालियों में जा रहा है, जिससे नाले लबालब भरे हुए हैं, जिससे जो है पानी निकासी की भी समस्या आती है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट भी है, और ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। पलवल के अंदर जो है प्रशासन कहीं ना कहीं इन जो सफाई की व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं गौर करवाने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं महेंद्रगढ़ से। राजीव, फिलहाल मानसून भी एक्टिव है प्रदेश में और 15 अगस्त तक क्योंकि हड़ताल बढ़ाई गई है, स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को होता है, तो ऐसे में वैसे तो लाइन पे ही हूं सर मैं। सफाई व्यवस्था को लेकर के स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं साफ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है शहरों में। शायद राजीव तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन 15 अगस्त तक सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है। हड़ताल को बार बार आगे बढ़ाने का काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। विकास करनाल से हमारे साथ बने हुए हैं, सफाई कर्मचारियों के बीच ही हैं। विकास, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी बार बार अपनी हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत हुई लेकिन सफल नहीं रही, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों की तरफ से, लेकिन अगर 15 अगस्त तक भी बात नहीं बनती है तो आगे क्या कुछ रणनीति सफाई कर्मियों की रहेगी? बिल्कुल, जैसे हमने जो जिला के कार्य हमारा 15 तारीख तक भी सरकार के सामने नहीं बनता तो कहीं ना कहीं हम अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो हमारे द्वारा ऐलान कर दिया जाएगा, और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल हम जारी कर देंगे। क्योंकि देखा जा रहा है जो हमने 22 सूत्रीय मांगे हमने सरकार के समक्ष रखी थी और 17 की मांगों पर हमारी सहमति बनी थी। सरकार 17 में से अभी तक एक भी मांग सुनिश्चित करने का कार्य नहीं किया, जिसके चलते अब हम हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अच्छे कर्मचारियों को इलेक्शन के समय भी कहा गया था कि पहली कदम से कहीं ना कहीं पक्के करने का काम करेंगे, मगर जिस तरीके से सरकार वादा खिलाफी करते नजर आ रही, तो कर्मचारियों को कहना है कि अगर वादा खिलाफी ऐसी ही होती रही तो कहीं ना कहीं हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी इंद्र। जी बिल्कुल, लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। विकास, अलग अलग जगहों पर कचरे के ढेर लग रहे हैं, उसको हटाने के लिए क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, और राजीव सुल्तानिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ स्थिति है सफाई व्यवस्था को लेकर के, और सफाई कर्मचारी यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? नगर पालिका के अंदर मौजूद हो, और यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो पिछले 6 साल से स्ट्राइक के ऊपर चल रहे हैं, और शहर के अंदर भी जो गंदगी का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कूड़ा जो है उठ नहीं रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारियों की एक ही मांग है, जब तक सफाई
कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे बात है। सर, किन मांगों को लेकर जो है ना सफाई कर्मचारी जो है स्ट्राइक पे है? हमारी मांग है कच्चे कर्मचारी को पक्का करे, जो डोर टू डोर का जो ठेका जो वो पूरे प्रदेश में छोड़ रखा है, ये ठेका समाप्त करे और ठेके पे जो लगे हुए हैं उनको पालिका रोल पे लिया जाए और जो एचकेआर वाला है उनको भी पालिका रोल पे लिया जाए। ये सरकार ने हमारी मांग मानी थी, 17 सूत्री उन्होंने मांग मानी थी। उनके मानने के बावजूद हम जब 29 तारीख को जब मिलने के लिए गए, बुलाया सरकार ने, तो उस टाइम उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये जब अभी संभव नहीं है, कोई लेटर नहीं है हमारे पास और ना हम कोई लेटर जारी कर सके अभी। तो अभी कब तक आपकी जो है ये हड़ताल रहेगी? हमारी हड़ताल जब तक रहेगी कि हम जो पक्के कर्मचारी जब तक ना हो जाए, डोर टू डोर का ठेका खत्म ना हो जाए और ये पूरी जो हमारी 17 सूत्री जो मांग उन्होंने माननी थी उस मांग को पूरी तरह से पत्राचार ना होए तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें चाहे सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाना पड़े, उसमें कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में हमने 17 तारीख तक ये जो 4 दिन की हड़ताल बढ़ा रखी है। इस 17 तारीख को हमारे जो नगर निगम और नगर पालिका के जो कर्मचारी साथी है वो हमारा झंडा अपनी जहां स्थल में बैठे हैं वो झंडा रोहण करेंगे और बाकायदा सवाल करेंगे कि इस आजाद हुए देश के आजाद होने के बाद भी हम सफाई कर्मचारी गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ा जा रहा है, क्यों ठेकेदार के प्रत्येक हमारा वो शोषण किया जा रहा है। इसलिए ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हमारे कर्मचारी पक्का ना हो जाए, ठेका प्रथा समाप्त ना हो जाए, जब तक जारी रहेगी। तो क्या सरकार के साथ कोई बातचीत का प्रस्ताव अभी आप तक नहीं पहुंचा है? अभी तक कोई प्रस्ताव अभी नहीं पहुंचा है। हम 5 तारीख को भी गए थे, 5 तारीख के बाद को भी उनका यही था। आज 7वें दिन हड़ताल प्रवेश हो चुकी, 7वें दिन के बाद भी कोई अभी तक सरकार की तरफ से संदेश नहीं आया। शहर में गंदगी का आलम बढ़ता जा रहा है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। क्या यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सचिव है या डीएमसी है, उनसे भी कोई बातचीत आपकी हुई है? नहीं, इन प्रशासन से नहीं हुई क्योंकि ये मामला ऊपर का है, इनके बस की बात कुछ नहीं है। अब ये जो शहरों में जो कूड़ा गंदगी जो फैल रही है, आम पब्लिक को, आम जन को जो परेशानी हो रही है, हरियाणा प्रदेश को गंदगी की तरफ जो धकेल रही है, ये हरियाणा सरकार स्वयं अपने आप झेल रही है। क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी संघ कभी नहीं चाहता कि हमारा हरियाणा प्रदेश स्वच्छ ना रहे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कनीना के जो प्रधान है वो भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे और कनीना के कितने कर्मचारी जो है स्ट्राइक के ऊपर हैं? सर, 13 मई को 2026 को हमारे पूरे प्रदेश में सरकार से ये समझौता हुआ था कि हमें 30 जून तक का टाइम दिया जाए, लेकिन सरकार ने आज 12 अगस्त 2026 हो चुकी है, हमारी अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं की गई है। हमारी मांगे यह है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पेरोल के आदमी है उनको सभी को पक्का किया जाए, एच कारण खत्म किया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की गई है, इसलिए हम 6 अगस्त 2026 को हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की तो हमें स्ट्राइक और बढ़ा दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये थे प्रधान जी जो साफ तौर पर बता रहे थे कि लगातार जो है इनकी स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी और जब तक सरकार के द्वारा इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन शहर में गंदगी का आलम जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसके लिए भी इनका यही साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए सरकार जो है वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है इनका जो मांगे हैं उनके बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा। पहले मांगे मान भी ली गई थी, लिखित में इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा से ये स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं। जी राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ज्योति भी हमारे साथ जुड़ी पलवल से, विकास करनाल से, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई और कर्मचारियों से भी बातचीत की। कर्मचारी खासे नाराज नजर आ रही हैं, सफाई कर्मी, क्योंकि लगातार हड़ताल पर हैं। सरकार से जो मांगे इनकी हैं उन अपनी मांगों को उठा रहे हैं। बातचीत में सहमति पहले नहीं बनी, अभी अगली बार बातचीत का इंतजार भी कर रहे हैं और मांगों को मानने का, उनको लागू करने का भी इंतजार सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस